blood relation. ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। मोहन बोलता है ये मेरे दादाजी की पुत्री, दादाजी के बहू की पुत्री है, इसके दादाजी की बहू की पुत्री है ये। मोहन इसका ब्रदर होगा, ब्रदर बोले तो ए। ये अभी सही है यार, गलत हो रहा है अभी। देखते हैं इसी तरीके से करने हैं पूरे सवाल। 103 pointing to a woman in a photograph, a man say, she is my only daughter of my mother-in-law of my only son. एक आदमी है, उसका एक बेटा है, उल्टा कर रहे हैं इस बार। only my son, mother-in-law of my only son, इसकी mother-in-law, सॉरी, इसका पुत्र। she is the only daughter, ये उसकी daughter है। of my mother-in-law, इसकी सास की ये इकलौती मतलब पुत्री है। of my only son, daughter, she is the only daughter of mother-in-law of my only son। एक मिनट गलत हो रहा है। इसकी जो बेटे की सास है, बेटे की सास है, ये हटाओ, बेटे की जो सास है उसकी इकलौती पुत्री है। वुमेन कैसे रिलेट कर रही है इससे, तो ये उसकी बहू हुई, बहू बोले तो डॉटर इन लॉ, यानी कि सी, यानी कि सी। तो चेक करते हैं ये सी सही है या नहीं। ये 103 का सी, 103 का सी, यानी कि ये अपना सही है, सही राह पे चल रहे हैं यहाँ पर। बस इसी तरीके से इन सवालों को करना है और कुछ नहीं। तो इन सवालों को चुटकी बजाते ही करते हैं स्टार्ट। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारा 162। उसमें बोला है एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा, ठीक है, करते हुए कहा कि उसकी माँ यानी इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी इसकी बेटी है। वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, ये इसका क्या लगेगा। अगर ये इसकी इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री, ठीक है, और इसकी माँ है, इसका मतलब ये और ये सेम हुए, और ये इसका पुत्र है, पुत्र है यानी कि इसका बेटा हुआ, बेटा, और इसका इससे रिलेशन पूछा है तो ये इसकी माँ हुई, तो माँ यानी कि ऑप्शन ए। बस इसी तरीके से किए हैं पूरे क्वेश्चन हमने। तो अब चलो इसको चेक करते हैं। Ratio and proportional. रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो होता है ये, जिसके लिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और इन दोनों के नाम भी होते हैं। इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट, इसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। इनके लिए अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, इन दोनों के लिए जिस तरीके से। फर्स्ट पार्ट ए अपॉन ए प्लस बी, सेकेंड पार्ट बी प्लस ए प्लस बी, और अगर रेशियो सी भी होता तो थर्ड पार्ट बन जाता सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहता। अब के सॉल्यूशन पे आते हैं कंपाउंडिंग के। व्हाट इज कंपाउंडिंग, और ये कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो है, तो इसी को समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसने दिया है ना, जो है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:5 एंड 25:18। इसका हमको कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। तो 3:5 एंड 25:18, इसको करते हैं 3/5 इंटू 25/18। तो ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, ये 3 से कट जाएगा 6 बार में, अपना आ जाएगा 5/6 यानी कि 5:6। ये इसका हो गया कंपाउंडर। अब इसी में अगर 3 लेवल हुए तो 3 लेवल कैसे, जैसे 2:3, 9:10 एंड 25:27। अगर ये हुआ तो वही प्रोसेस 2/3 इंटू 9/10 इंटू 25/27। इसको भी काटते हैं, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में, और ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 9 बार में, यानी कि 5:9। ये अपना आंसर आएगा इसका। और एक तरीका और, अगर ऐसे फाइंड करने को दिया
कि आपको ए रेशियो सी फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए डायरेक्ट निकालते हैं ये ए बी इंटू 36/15 तो ये निकल आया 9 चौको 36 और ये 2 और ये 3 तो ये हो गया 8:3। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसमें 3 अगर आ जाए जैसे कि पी रेशियो क्यू यानी कि 1:3, क्यू रेशियो 2 यानी कि टॉयर रेशियो 7 एंड आर रेशियो एस यानी कि 21:20। ठीक है, सो पुल्ली कर देते हैं, कुछ काम ही नहीं है, अगर बाद में लिख लेंगे। तो फाइंड करना है अपन को पी रेशियो एस, वही प्रोसेस करेंगे फिर से जो ऊपर किया था। 1:3, टॉयर रेशियो 7, 21:20। ये यहाँ से काटते हैं डायरेक्ट ही, इन ओवर में गया, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 5 20 और ये 27 अपना ऊपर हो गया, नीचे 35 हो गया। ये अभी भी कट रहा है, किससे सर्वर बोलते हैं। 9 3 27 3 12 5 सब सही तो है। 7 5 35 9 3 27, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कट रहा। एक मिनट इसको इधर से काटते हैं। 7 3 21, 3 4 12, ये ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा 20 और ये कटेगा 4 से, 4 3 12 4 5 20, तो ये आ जाएगा 3:5। यार यहाँ से क्या गड़बड़ हुआ था फिर, क्या 3 था 9 3 27, 7 5 35, ये तो नहीं कट रहा था। तो ठीक है, शॉर्टेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया 2 में, अब अगर 3 में पूछा जाए तो क्या करें, करते हैं जैसे x/y बराबर 3:4 एंड yz का आया अपना 7:5। अब इन सबको कंबाइन करना है, तो x/y/z क्या निकलेगा। स्कूल वाला मेथड तो यूज करेंगे नहीं, स्कूल वाला तो सभी को आता होगा। और चलो फिर भी बताते हैं एक बार स्कूल वाला। स्कूल वाले में करके देखते हैं। x/y की वैल्यू है 3:4, ठीक है। y/z की वैल्यू है 7:5। तो इसमें अपन को y को सेम करना है, इसमें y 4 है, इसमें y 7 है, तो इसको पहले सेम किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट, इसमें 7 का इसमें 4 का। ये आ गया 21:28, ये भी आ गया 28:20। तो इसका रिजल्ट x y और z का रेशियो आया अपना 21:28:20। ये सिंपल स्कूल वाला मेथड है। अब करते हैं दूसरा मेथड जो कि एक अच्छा है मेथड। जैसे तीनों को ले लिया, यही निकालना है अपन को, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। अब इसमें आते हैं x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। अब इसमें क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 21 आ गया ये। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 चौको 28। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 5 20 आ गया। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, कभी कंफ्यूजन में अगर आपने नहीं लगाया मैथ तो आप कंफ्यूज हो सकते हो किसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो एक यूनिवर्सल मेथड है, वो भी बता। प्रोसेस यही है, एक्स वाई और जेड को लिखा, 3 4 7 और 5 ये भी लिख लिया। अब करना क्या है, ये जो ब्लैंक है ये इसके आगे ब्लैंक है, अब ये ब्लैंक है इसके आगे 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 अपन यहाँ लिख देंगे। ये ब्लैंक है इसके आगे, सॉरी ये ब्लैंक है इसके आगे 7 लिखा हुआ है, तो 7 अपन यहाँ लिख देंगे। और कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 21, 7 चौको 28, 4 5 20। ये यूनिवर्सल मेथड है, ये हर जगह फिट होगा और अपन को इसी ट्रिक से पूरे सवाल करने स्टार्ट। ठीक है, हेलो, करते हैं। ये वाला मेथड यूज करते हैं, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई तो ए रेशियो भी 12/21 रेशियो 24/28, तो ये 12 चौके 28, 7 दिया है, मुश्किल क्या था यार। 30 आते हैं 21, 30 आते हैं 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
अरे यार कुछ गड़बड़ हुआ है। ए रेशियो बी 12/21 रेशियो 24/28, तो 6 दूनी 7 चौको 28 हो रहा यार। 2 से काटते हैं, ये 6 आया, ये 14 आया। 3 से काटा, 3 7 21, 3 8 24, 2 से 3, 2 से 7, 7 8 3 24, 7 7 49। भाई मेरी मैथ खराब हो गई है या कुछ और है, समझ ही नहीं आ रहा। इतना भी भाई, पहली बार सबसे बड़ा फॉल्ट मेरा क्या हो रहा है कि मैं इसे मल्टीप्लाई समझ रहा हूँ, जबकि है ये क्या, रेशियो। तो रेशियो से करेंगे ना, ये ऐसा कटेगा ना कि ऐसा तिरछा कटेगा भाई। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 7 तिया 21, 7 चौके 28, ये था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3:2। तब से परेशान हो रहे हैं यार, सॉरी 2:4, ये ऐसा हुआ 2:3। यही होता है, पर डे मैथ ना लगाओ तो लगाना पड़ता है। मैथ मैथ लगाया करो दोस्तों, अच्छी बात होती है, वरना यही होगा। अगला देखते हैं, 2/3 10⁻⁹ ये ठीक है। अब वो गलती नहीं करेंगे अब तो हो गई एक बार गलती, बार बार थोड़ी करेंगे, तो इसको भी कर देंगे। अब ये दो निकल गया, आपको निकालना था ये, ठोका यूनिवर्सल मेथड। ए बी 80, पहली बार। इसमें बी 3 है, इसमें बी 3 है, काय को लगाना, सीधा देखो ना, 2:3:5 आ गया आंसर। ये रहा, सामने नोटबुक है, फिर भी मेरे गलत हो रहे हैं। इतना दिमाग खराब चल रहा है आज। करो भगवान, बुद्धि तो बुद्धि, प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, आप बुद्धि और तो थोड़ी सी और ट्राई करते हैं। मुझे लग रहा है होगा, होगा जरूर होगा क्वेश्चन। इस बार देखते हैं कोई गलती नहीं करेंगे। पी और क्यू 1:3। अब ये मैं सोच रहा है कैसा बंदा है भाई, पढ़ रहा हूँ यार, आप लोगों की तरह बंदा हूँ मैं भी। ऐसा वैसा मत समझना, मतलब समझ लेना, सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी वीडियो शूट के चक्कर में कुछ भी बोल दूँ, कंटेंट मिलना चाहिए भाई। ये सोल्व करना अपन को, ठीक है। लगाते हैं यूनिवर्सल मेथड, इसमें तो डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें क्या कट्टा पिट्टी करनी है। पी क्यू आर एस, ठीक है, डन हो गया। पी की वैल्यू 1:3, ठीक है। क्यू की वैल्यू 9:10, ये भी डन है। आर की वैल्यू 15:7। अब क्या करते थे, ये जो ब्लैंक स्पेस रहते थे अपने, इनके आगे इनके सामने वाली वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 10। बस खत्म, सीधा करो, पहले काटेंगे लेकिन क्या क्या कट रहा है देखते हैं। इनमें सिमिलर है ये 3, ये 3 गया, ये 3 गया, ये 3 गया, यहाँ से 3 उड़ाया तो बचा 3, कितनी मेहनत आती है। अब सिमिलर क्या है, क्या है, क्या ही होगा, यही 10 और 15, 5, यानी कि 5 सिमिलर है इसमें। ये गया 2 बार में, ये भी गया 2 बार में, ये गया 3 बार में, ये गया 3 बार में। ये स्टाइलिश 3 है यार, समझो, देखो ऐसे, क्या स्टाइलिश 3 था, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 3 9, एक को छोड़ो, हम नहीं लेते, 9 तिया 27, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, ये आ गया अपना आंसर। आता इस बार कोई गलती नहीं होगी भाई, बन रहे हैं टॉपर, बन रहे हैं हम भी। अब ये सवाल है MTS 2023 का, ये 2025 से लेना, कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे। ए बी का रेशियो 1/3, इसके बाद आप जाना शॉर्ट वीडियो पर। क्यों, क्योंकि इसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी तो पढ़ना है यार, रिकॉर्ड ही करता हो रहूंगा हर बार, फिर मैं अपनी स्पीड से पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा। बोलने में गलती हो जाती है यार, सुन लिया वो थोड़ा बहुत, कुछ नहीं आता उससे। नया नया कंटेंट, कंटेंट क्रिएटर हूँ, सोचा कुछ किक नहीं मिल रही लाइफ में, कुछ किक लेते हैं। अरे ये डी है, ये बी नहीं है, मैंने भी लिखा है, आप डी लिखना। ए बी सी और डी, ठीक है। अरे ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कर दो क्रॉस, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को इधर करो, 3 को इधर करो, 8 को इधर करो, 7 को इधर करो, 21 को इधर करो, 10 को इधर करो, कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो ए बी का लिखते हैं, ए का है 5, बी का है 3, ठीक है। ये और ये, यानी बी का है 8, सी का है 7, ठीक है। इसका ये यानी कि सी का है 21 और
ये देख मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, दिमाग घास से नहीं गया मेरा, इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें वीडियो शॉर्ट पे देखना, शॉर्ट पे देखा करो यार, तो व्यूज के चक्कर में यहाँ पे करना पड़ेगा यार। ये हो गया 10, वरना शॉर्ट ही सही है, आराम से कुछ बोलना तो नहीं पड़ता, इसमें बोलो, कराओ, सॉल्व करो, ये चीज सलाह मत दिया करो यार, सुनाओ से परेशान, अरे दे दिया करो यार, मजाक कर रहे हो। इसे काटते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, और क्या दिख रहा है जो मेरी आंखों से बचा है, कुछ नहीं बचा है। करते हैं 8 39, सॉरी क्यों बोल, एक मिनट, इसमें क्या हो गया अबे, बहुत 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 गड़बड़ है। मैंने एक से काटा, जबकि 3 भी है मेरे पास, तो मैं 3 को बुलाता हूँ, 1 2 3 3, अब सही है। इन दोनों का 40 आया, इन दोनों का 24 आया, सही जवाब। इन दोनों का 21 आया, ये भी सही जवाब। हाँ तो 10 ही बचा यार, कुछ बचा ही नहीं इसके साथ, तो ये हो गया सॉल्व। मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में, सब्सक्राइब।